करते रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं चाहता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके तौर पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक क्षण है। कोई वो क्षण जो आप लोगों ने, वैसे तो बहुत पार्लियामेंट हो या राजनीतिक गलियारों में समय एक साथ बिताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप दोनों ही आते हैं। मैंने रिश्ते इस प्रकार के थे कि कभी वो प्रतिपक्ष की तरफ से साइड में बैठे होते थे और कभी मैं इधर रहता था तो कभी कभी मैंने देखा कि वो सीधे उठ करके मेरे आके बगल में बैठ जाते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी सत्ता पक्ष इधर बैठता है और प्रतिपक्ष इधर बैठता है, बल्कि मैं इधर बैठा रहा था तो आकर मेरे बगल में बैठ जाते थे और अपनी सारी पुरानी बातों की चर्चा करते थे। पिछड़ों की राजनीति की, पिछड़ों की आवाज उठाई मुलायम सिंह यादव जी ने। एक राजनीति में क्या एक शून्यता कह सकते हैं, एक शून्यता है उनके जाने से? स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम होता है कि जब कहीं कोई गायब होता है, कहीं रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति भी होती है, लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है। मंत्री राजनाथ सिंह को अभी आप सुन रहे थे, जो सैफई पहुंचे थे मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उनका कहना है कि एक बड़ी क्षति है जो देश की राजनीति को पहुंची है, खासकर कि जिनकी आवाज उठाते हुए मुलायम सिंह यादव हमेशा नजर आए। पिछड़ों की उन्होंने बात की, किसानों की उन्होंने बात की, मजदूरों की उन्होंने बात की, गरीब तबके को उठाने का उन्होंने काम किया था, उनकी मदद करने की उन्होंने कोशिश की थी। इसी के साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जन नेता थे, वो जनता के वो नेता थे। और आयुष, मुलायम सिंह यादव ऐसे नेताओं में उनका नाम हमेशा शुमार रहा जिनको जनता से हमेशा भरपूर समर्थन मिला, हमेशा भरपूर प्यार मिला जनता से। बिल्कुल पूजा, और यही वजह है कि जब करहल में अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे थे तो वो जानते थे मुलायम सिंह यादव की अहमियत इस क्षेत्र में क्या है। जैसे हम यादव लैंड से जानते हैं पॉलिटिकली समझने के लिए, चाहे इटावा, कन्नौज, मैनपुरी का ये जो पूरा बेल्ट है, वहां मुलायम सिंह यादव की आज भी पकड़ है। मुलायम एक्टिव नहीं थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, इसके बावजूद अखिलेश के लिए करहल में चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। वो शिवपाल के लिए नहीं गए, अखिलेश के लिए गए। इससे समझा जा सकता है कि जरूरत अखिलेश को ज्यादा थी। जसवंत नगर से ही मुलायम विधायक हुआ करते थे, वहां पर इस बार भी शिवपाल आसानी से जीत गए, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ का जिक्र खुद राजनाथ सिंह ने भी किया और बताया कि किस तरह से सियासी विरोधी होने के बावजूद नेताओं के बीच रिश्ते कई बार बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। दोनों ही नेता, राजनाथ और मुलायम सिंह यादव, पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे और उत्तर प्रदेश से ही सांसद थे। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी खेमे में बैठते थे मुलायम और कभी कभार राजनाथ सिंह से बात करने के लिए पक्ष वाले चेयर्स पर आकर उनसे बात करने लगते थे बैठकर, तो वो समझा जा सकता है। और देखिए अभी भी कुछ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कुछ लोग अब अंतिम दर्शन करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से तेजस्वी, शरद पवार, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, गौरव वल्लभ, रीता बहुगुणा जोशी, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव और ब्रजेश पाठक, चंद्रबाबू नायडू सहित के नेता लगातार पहुंचे थे और वो सिलसिला अब जारी है। पंचतत्व में विलीन किया गया है, मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हुए। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ और 5 तत्वों में वापस विलीन होता हुआ अग्नि को सुपुर्द किया जाता है। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि सबसे पवित्र माना गया है, वैदिक काल से ही अग्नि को देवताओं का वास होता है, अग्नि को समर्पित किया गया और लगातार नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। एक भारी हुजूम देखा गया है लोगों का और समाजवादी आंदोलन में मुलायम सिंह यादव लंबे वक्त तक छाए रहे। मंडल के दौर, कमंडल और मंडल की राजनीति के दौर में भी मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को
विवादित ढांचा गिराने के बाद भी चुनाव में जो शिकस्त दी वो हमेशा से याद किया जाएगा। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया, ये भी हमेशा याद किया जाएगा। और कार सेवकों पर जिन्होंने गोली चलवाई थी, उसके बाद उनके पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक किस तरह से जुड़ता चला गया, उसका फायदा लंबे वक्त बाद समाजवादी पार्टी को जरूर मिला, लेकिन उसमें मुलायम सिंह यादव का एक साहसी फैसला भी माना जा सकता है। कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन शायद यही राजनीति है जहां कठोर फैसले किसी के लिए सहूलियत वाले और किसी के लिए बड़ा विरोध। और सब में माहिर मुलायम अब अपने सैफई से ही इस सफर को अंजाम तक पहुंचाने के बाद अलविदा कहते हुए। बिल्कुल, यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई थी, यहीं उनका जन्म हुआ था, इसी सैफई में, इसी गांव में, और आज यहीं पंचतत्वों में वो विलीन हो रहे हैं और इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रहे हैं। एक बारी अगर उनके पूरे जीवन पर नजर डालें तो वो जरा आपको बताते हैं। 1939 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में, जहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और मोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, मुखाग्नि दे दी गई है मुलायम सिंह यादव को। जी पूजा, मुखाग्नि दे दी गई है, पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव ने उनको मुखाग्नि दी है, और जब मुखाग्नि दी जा रही थी तो आपको बता दें कि जितने भी उनके चाहने वाले लोग थे, सबकी आंखों में आंसू था और लोग भाव में डूबे हुए लोग थे। आपको बताते कि लोग बिलखते हुए कई लोग नजर आए, रोते हुए नजर आए, और रोने के साथ साथ नारेबाजी भी नहीं थम रही थी। लगातार अमर रहे मुलायम सिंह, धरती पुत्र अमर रहे, इस तरीके के लगातार जो है वो नारे गूंजते रहे इस पूरे इलाके में, पूरे सैफई में, इस पूरे प्रांगण में। तो निश्चित तौर पर देखिए कि नेताजी इस दुनिया से भले ही जा रहे हो, लेकिन उनके आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे। उनके काम जो किए गए हैं, जिन्होंने विकास की रूपरेखा नई खींची थी, नई लकीर बनाई थी, वो हमेशा याद किया जाएगा, चाहे बतौर रक्षा मंत्री, चाहे बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे बतौर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में किया गया काम हो। तो अतुलनीय काम मुलायम सिंह यादव का अब तक रहा है। और देखिए, आप कभी पूजा सैफई जब आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस रूप में, किस तरीके का विकास उन्होंने किया था। और उनके इस विकास के मॉडल को देखने के लिए विदेश से भी लोग आया करते थे, और लोग आके तुलना किया करते थे कि कैसे एक छोटे से गांव का विकास इतना बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर आप निकलेंगे, करीब 40-50 किलोमीटर दूर, तो चंबल का इलाका है। चंबल में भी बहुत काम करने का उन्होंने कोशिश किया था, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी वहां पे समस्या थी। तो मुलायम सिंह यादव ने पानी पहुंचाने का काम चंबल नदी के माध्यम से किया था। वो काम उनका अधूरा रह गया। अब अखिलेश यादव के कंधों पे अगर सूबे की कभी कमान मिलती है तो उनके कंधों पर आएगी। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम ऐसे काम जिनको गिनाना बड़ा मुश्किल है, और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण काम मैं आपको बता दूं कि हर जिले में उनका एक नेता हुआ करता था। वो जिस जिले में जाते थे, उस जिले में उनका एक बनाया हुआ आदमी होता था, यानी उनका बनाया हुआ एक नेता होता था, मजबूत होता था, और वही उस इलाके में हर तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की मदद करता था। यानी मुलायम सिंह यादव को ये पता था कि अगर पार्टी की जमीन को मजबूत करना है तो हर इलाके में ब्लॉक लेवल तक एक नेता बनाना होगा, और उस नेता को साधन संपन्न बनाना होगा। ये मुलायम सिंह की रणनीति थी। और आपको बता दें कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जो अमित शाह या दूसरे नेता ये कहते थे कि इस देश में दो ही खासतौर पर नेता हैं, जो है एक लोहिया जी और दूसरे मुलायम सिंह यादव, जो जिनका हर गांव में, हर ब्लॉक पे जो है उनकी पकड़ है, और उसी रणनीति पे काम करना होगा। और अमित शाह ने उसी रणनीति पे काम किया और उत्तर प्रदेश में बेहतरीन जीत जो है दर्ज की थी। आपको याद होगा रणनीति को उन्होंने समझा, शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को हमने समझ लिया है। लेकिन हमसे पहले अगर कोई उत्तर प्रदेश को समझता था तो वो थे मुलायम सिंह यादव। जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है, जो काम उसने किए हैं उन कामों के लिए ही वो याद किया जाता है। और सैफई में आपके मौजूदगी अभी है, एक बारी उस एरिया के, उस गांव के बारे में जानना चाह रहे थे। आपकी ना, आप अक्सर ये कहा करते हैं कि सैफई शंघाई की तर्ज पर विकसित किया गया है, जरा इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, बिल्कुल पहले अगर हम सैफई के बारे में बात करें तो यहाँ पर कभी सड़क नहीं थी।
सड़क जो थी भी तो कच्ची सड़क थी, लोगों को आने जाने की कोई व्यवस्था हुआ नहीं करती थी। तो नेताजी जब 1967 में यहाँ पर जब विधायक चुनकर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने गांव के बारे में कहा था कि मैं ऐसा विकास यहाँ पे करूंगा कि आपकी 7 पुश्तें याद करेंगी। और निश्चित तौर पे 1967 से जो सफर तय उन्होंने किया और उसके बाद लगातार वो विधायक रहे, काम करते रहे, लेकिन उनको असली मौका 1989 में मिला। और उसके बाद से ही सफाई में एक विकास के मॉडल के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया, उसके साथ साथ एक कमेटी बनाई गई कि सफाई को किस तरीके से शंघाई के तर्ज पर विकास किया जा सकता है। लिहाजा आप देखिए कि यहाँ पे बड़े बड़े स्टेडियम, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, हवाई पट्टी, और आपको बता दें कि आप हॉस्पिटल आप यहाँ पर जाएंगी तो आपको एम्स से कम हो हॉस्पिटल दिखाई नहीं देगा, हर तरीके का इलाज यहाँ पर होता है। तो जो डेवलपमेंट का जो मॉडल जो मुलायम सिंह यादव ने सफाई के भीतर पेश किया, जो बनाया, वो अपने आप में सबके लिए फॉलो करने का एक माध्यम बना। और सभी नेता खासतौर पे आते थे यहाँ पर सफाई को देखने के लिए कि नेताजी ने किस तरीके से डेवलपमेंट किया है। और सफाई महोत्सव जब होता था तो देश और विदेश के ऐसा कोई सितारा नहीं होता था जो यहाँ पे आकर जो कार्यक्रम में शिरकत नहीं करता था। और हर बड़ा स्टार यहाँ पे आता था, शिरकत करता था, नेताजी उसको बुलाते थे, चाहे अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, या तमाम बड़े स्टार्स, हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स यहाँ पे दिखाई देते थे। तो पूजा इस तरीके का विकास का मॉडल उन्होंने सफाई के भीतर पेश किया। बिल्कुल मोहित, और उस मॉडल को हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से तमाम बुनियादी सुविधाएं इस गांव में हैं। विश्व स्तरीय लेवल की यहाँ एजुकेशन से जुड़ी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज के तमाम यहाँ ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम कि देश की राजनीति को मुलायम ने कितना मोड़ा मोहित, चाहे वो 89 के बाद जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कभी वापसी नहीं हो पाई। 93 में बीजेपी को इस तरह से धोबी पछाड़ दिया कि राम मंदिर लहर के बावजूद बीजेपी चुनाव जीतने में नाकाम रहती है। और 2004 में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश के लिए काडर को बढ़ाया और वोट बैंक को भी, वोट बेस को भी बढ़ाया उन्होंने। ये कितना बड़ा एक कामयाबी वाला दौर कहें या उनकी पॉलिटिक्स की माहिरता को कहें? देखिए, बिल्कुल कमंडल की राजनीति को उन्होंने चित किया और अपने चरखा दाव, जो बड़ा मशहूर उनका दाव है कुश्ती में, चरखा दाव से चित उन्होंने कर दिया। 1989 में जब कमंडल का दौर था, राम मंदिर इश्यू उठा था, रथ यात्रा आडवाणी कर रहे थे, तो तमाम ऐसी बातें थी जिसको लेकर लगातार ये बात सामने आ रही थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है। तो इकलौते वो नेता उत्तर प्रदेश के भीतर निकल कर आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी और जनता दल की सरकार बनी, बतौर उनको मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया। उसके बाद उनका भारतीय राजनीति में कद लगातार बढ़ता चला गया। उत्तर प्रदेश की हर जो है, खासतौर पे अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें या योजनाओं के बारे में बात करें तो मुलायम सिंह यादव की ही देन मानी जाती है। ये पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि उसके बाद जब 1990 का दौर आया, 92-93, जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, नरसिम्हा राव सरकार थे, तो उसमें भी बहुत बड़ा उनका योगदान हुआ करता था। और आपको याद होगा कि जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त सबसे आगे प्रधानमंत्री के तौर पर जो है मुलायम सिंह यादव का नाम था। लेकिन उनके ही आज के दौर के जो उनके समधी हैं, उन्होंने ही जो है उनको लंगड़ी लगा दी और प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन देखिए उनका दिल कितना बड़ा था भारतीय राजनीति में कि दोनों फिर समधी बने और दोनों कंधे से कंधे मिलाकर चले और दोनों ने कई मौकों पर कहा कि हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हो सकता है मेरे नसीब में ना हो। तो इस तरीके की शख्सियत मुलायम सिंह यादव थे कि प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और उनके ही एक रिश्तेदार ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये उनकी सियासत में ये योगदान था। और 1999 का दौर आपको भी याद होगा आयुष, की सोनिया गांधी को उन्होंने रोका, कांग्रेस को प्रधानमंत्री सरकार बनाने से रोका। उसके बाद जो उनकी लकीर भारतीय राजनीति में थी और चौड़ी होती चली गई, लंबी होती चली गई। उन्होंने फिर उनके बाद उनकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जो है 2012 में जिस तरीके से बहुमत लेकर अखिलेश यादव आए थे, उसमें सबसे बड़ा योगदान मुलायम सिंह यादव का था। मुलायम सिंह यादव ने पुराने और उनके जो पुराने साथी थे, पिछड़े जो उनके नेता थे, सबको एकजुट करने का काम किया और युवाओं को साथ लेने का काम अखिलेश यादव ने किया। तब पूरा सामंजस्य स्थापित हुआ और सरकार 2012 में निकलकर सामने आई थी। लेकिन परिवार नहीं संभल पाया। परिवार अगर संभल जाता तो हो सकता है 2017 परिवार जरूर नहीं संभल पाया मोहित, लेकिन राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी वो थे कि कब वो कौन सा दाव चल देंगे ये कोई समझ नहीं सकता था। सोनिया गांधी का विरोध एक वक्त पर उन्होंने किया, लेकिन फिर 2007 या 2008 की बात है शायद, जब न्यूक्लियर डील को लेकर वामपंथियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो उसके बाद खुद बाहर से उन्होंने समर्थन दिया यूपीए सरकार को बचाने के लिए। तो क्या दाव कब चल देंगे समझना बड़ा मुश्किल था।
बिल्कुल पूजा, बहुत आपने महत्वपूर्ण बात ये कह दी, क्योंकि न्यूक्लियर डील जब हो रहा था तो मुलायम सिंह यादव, आपको याद होगा कि जब वो रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने हमेशा ये बात कही, हमेशा कहा कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन है। और जब न्यूक्लियर डील की बात सामने आई तो उन्होंने कहा ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, देश सुरक्षा के मद्देनजर और मजबूत होगा, लिहाजा उन्होंने बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया और न्यूक्लियर डील साइन हुआ सबके सामने। तो मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा योगदान भारतीय जो है राजनीति के साथ साथ डिफेंस के सेक्टर में भी रहा है। और लगातार देखिए, हम बार बार ये बताते रहे कि जो जवान शहीद होते थे उनकी शव लाने की परंपरा पहले नहीं थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के ही आदेश के बाद एक जवान शहीद का जो शव उसके घर तक जाता है, उसके गांव तक जाता है, वहां पर उसको सलामी दी जाती है। तो ये योगदान मुलायम सिंह यादव को पता था कि गरीबों का क्या दर्द है, किसानों का क्या दर्द है, एक आम सैनिक का क्या दर्द है, क्योंकि गरीब परिवार से कोई व्यक्ति जाके सैनिक बनता है तो उस दर्द को समझते थे और उस दर्द को समझ के ही राजनीति में उसको आगे रखते थे। यही मुलायम सिंह यादव थे। मोहित, राजनीति के आपराधिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव जिस नेता के साथ खड़े रहते थे, तमाम आरोपों के बावजूद उसका साथ देने से कभी चूके नहीं। चाहे राजा भैया पर पोटा लगने के बावजूद उन्होंने उनको जेल से रिहा कराने में मदद की, उनके खिलाफ जो केसेस गलत तरीके से लगाए गए थे, ऐसा आरोप था, उन केसेस को वापस कराया। अबू आजमी के खिलाफ इसी तरह के केसेस हमने देखे थे, वो अबू आजमी के साथ भी उतनी ही शिद्दत से खड़े रहे। ये दौर कितना अहम था, एक तरफ आरोपों का दौर कि राजनीति का अपराधीकरण किया जा रहा है, दूसरी तरफ मुलायम सिंह की वो आत्मीयता कि जो हमारा है वह उसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल आयुष, ये आरोप बहुत गहरे थे, बहुत बड़े थे। लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर, मुलायम सिंह यादव के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि आप अपराध को बढ़ावा देते हैं अपने पार्टी के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर, और जो भी अपराधी नेता हैं उनको आप तरजीह देते हैं, उनको श्रद्धा देने का काम करते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव का ये भी लगातार आलोचना तो होती थी, लेकिन ये भी उनका मानना था कि जो मेरा दोस्त है वो दोस्त है, चाहे वो जिस किस्म का हो, मेरा काम उसे सुधारने का है, मैं उसे सुधारूंगा। ये इस नक्शे कदम पर मुलायम सिंह यादव चला करते थे। और आपको बता दें कि कई ऐसे नेता थे जो अपराध में लिप्त होते थे तो उन पर कार्रवाई करने की बात भी वो किया करते थे। लेकिन हाँ, ये एक आलोचना जरूर होती थी कि जो अपराधी प्रवृत्ति के जो नेता हैं, जो उनके पार्टी में ज्यादा है, उनको ज्यादा टिकटें मिलती हैं, तो वो भी उनकी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है कि जो दबंग जिस इलाके का होता है उसका एक अपना प्रभुत्व होता है, अगर उसके माध्यम से वहां पर राजनीति की जाए तो पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। वो भी एक उनका स्टाइल था राजनीति करने का। लेकिन साथ ही साथ और भी उनके जो है खासतौर पे तरीके थे जिससे वो पार्टी को मजबूत किया करते थे, क्योंकि हर तबके के लोगों को साथ जोड़ा करते थे। तो लगातार हम जो बात कर रहे हैं, और खास तौर पे मुलायम सिंह यादव को गांव का नेता कहा जाता था, शहर का नेता नहीं कहा जाता था। शहर में भारतीय जनता पार्टी का अपना शिकंजा हुआ करता था, लेकिन उनको गांव का नेता कहा जाता था, किसानों का नेता कहा जाता था, गरीब मजलूमों का नेता कहा जाता था। जो लोग वहां हैं, मुलायम सिंह नहीं रहे, पंचायत में विलीन हो गए, सभा के अंदर भी लगातार क्या यादें उनकी हैं, किस तरह से वो अपने जन नेता को देखते हैं, जरा बात कर पाए अगर पॉसिबल हो। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया से चले गए, पंचतत्व में विलीन हो गए। अब कौन सी ऐसी बात उनकी छूट गई है जो आप हमेशा याद करते हैं, आपके दिल में रहेगा और नेताजी हमेशा जिंदा रहे? नेताजी ने हमेशा किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, किसानों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश की है। अब वही चीज है कि किसानों का आगे संघर्ष कौन करेगा, क्योंकि और सब नेता हैं वो जमीन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन नेताजी हमेशा जमीन से जुड़े थे, छोटे लोगों की सोच रखते थे वो, क्योंकि वो भी हमेशा छोटे से ऊपर उठे थे, तो उन्हें छोटे लोगों की जरूरत का एहसास था, तो वो हर छोटे पूरे लोगों की मदद करते थे। लेकिन अब इन चीजों को कौन करेगा, उन चीजों को इतनी अच्छी तरीके से कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये कमी जीवन भर रहेगी, इसको कभी हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे। कोई भी चाहे आ जाए, उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। वो हमारे मसीहा थे, भगवान थे, और आज हम लोगों को भगवान चले गए इस दुनिया से। अब ऐसा लग रहा है कि अब उनके बिना अब आगे होगा क्या, हम लोगों को क्या होगा, ये चीजें हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये जो कष्ट दिल में है उसको हम बता नहीं सकते शब्दों के जरिए, बहुत ज्यादा कष्ट है मन में। बहुत बड़ी बात कही कि वो गरीबों की जरूरत को समझते थे और उस जरूरत को राजनीति में आगे रखते थे। आपको अखिलेश यादव पे कितना भरोसा है, क्योंकि मुलायम सिंह का कद तो बहुत बड़ा था, अखिलेश यादव को तो बहुत काम करना है। अखिलेश यादव काम करना है, वो कोशिश कर रहे हैं उसी रास्ते पे चलने की। लेकिन जो हमें नेताजी से एक सहारा था, जो नेताजी हमारे भगवान थे, भगवान दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या राम की जगह कृष्ण ले सकते? नहीं ले सकते। तो वही है, नेताजी की जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है।
उम्मीद भी नहीं हम कर सकते कोई दूसरा उनकी जगह ले सकता है। हाँ, अखिलेश यादव जी हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने अपनी सरकार में काम किए थे, लेकिन जो गरीबों को समझने वाला काम था, एक एक सिंगल आदमी को समझने वाला काम था, वो नेताजी कर लेते थे। वो नेताजी जैसे हम लोग जा रहे 4 लोग और उन्हें लगा कि इसको कोई जरूरत है, खुद बुलाते थे, आ जाओ, क्या बात है, क्या तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो वो मदद आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते इस तरीके की मदद की, क्योंकि वो पर्सनल एक एक आदमी को पहचानते थे। एक एक आदमी को पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। आप जानते हो, आप अभी यहाँ इतने लोग आए, वो इतनी भीड़ में भी ऐसे चिल्ला के बुलाते थे, आ जाओ तुम इधर आ जाओ, जो भी नाम लेके पुकारते थे इधर आ जाओ। ऐसे हर नेता नहीं कर पाता है। वो देखते कि ये हमारे वोटर है, लेकिन नेताजी जानते ये हमारे इंसान है, ये हमारे लोग हैं। वो अपने लोगों के लिए उन्होंने जमीन से उठ के, क्योंकि वो भी खुद पहले बहुत लो स्तर से उनका जीवन यापन शुरू हुआ था और उन्होंने अपनी पूरी स्थिति बनाई है खुद से। ये चीजें बनाने के लिए आदमी को हर स्थिति से गुजरना पड़ता है और वही नेताजी गुजरे, तो उन्हें हर आदमी की जरूरत का एहसास है कि किसानों को क्या आवश्यकता है, मजदूरों को क्या आवश्यकता है। देखिए, जो बड़े लोग हैं वो तो अपना जीवन यापन कैसे कर लेंगे, लेकिन जो नेताजी जो गरीब लोगों के लिए करते थे, गरीब लोगों को एक सहारा थे, उनका मार्गदर्शक थे, वो मार्गदर्शक अब कौन करेगा, क्योंकि अब तो भटकते हुए रह गए हम लोग। बड़ी बात आपने कह दी, इसलिए मैंने आपको रोका नहीं और आपने सारी बात नेताजी के बारे में कह दी। आप भी सफाई के रहने वाले हैं? अच्छा, फिरोजाबाद से आप आए हैं, बगल वाले जिले से आए हैं। ये बताइए कि नेताजी इस दुनिया से अब चले गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने होगी सबको साथ लेकर चलने की? सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, चुनौती तो है ही है, परिवार में वैसा है, सब कुछ सही नॉर्मल होगा। नेताजी कृपा से सब नॉर्मल होगा, आगे सही काम भगवान सब सही करेगा। नेताजी चले गए, बहुत दुख की घड़ी है। जमीन से जुड़े हुए नेता थे, हम सबके भगवान थे, वो हमारे बहुत मसीहा थे। मैं तो यही कहूँगा, भगवान उनको चरणों में स्थान दे और सबको इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। बिल्कुल मोहित, ये बड़ी बात उनकी तरफ से वहां पर कही जा रही है कि अब उनका साथ कौन देगा। वो भरोसा जो उनको मुलायम सिंह यादव पर था, वो भरोसा वो आगे चलकर अखिलेश यादव पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए